और अंतिम एक सवाल लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग अभी बाकी जी से बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? लगातार जिस तरह से आपके भी जी क्षेत्र में अभी जी जी हाल ही फिलहाल में ट्रिपल हत्याकांड जो हुआ था जी भगवानपुर जी थाना क्षेत्र, मलमलिया। जी जी, मलमलिया में। मलवलिया में हुआ था। जी आप लोगों को सर क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार आपकी है, जी प्रशासन की कहीं चूक रह रही है या फिर जनप्रतिनिधि कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा, क्या रोल रह रही है? थोड़ी कमियां है। मैं सच बोलता हूँ, या झूठ बोलने का आदत ही नहीं है। नहीं, इसलिए तो हम आपसे ही सवाल की नहीं। ओर से जानेंगे। जी काफी अभी बाकी से बोल रहे हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बी शंकर दुबे, जी जी कांग्रेस से हैं, जी। महागठबंधन से वहाँ चुनाव लड़े थे आप, क्या स्थिति है अभी उनकी? यहाँ पर लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस देखिए, तरह की बाबा का जैसे ही नाम लिया आपने ना, सांस फूलने लगता है भाई। विकास का मतलब उन्होंने जो गंगा बहाना बोलते हैं, विकास का नाला बहा दिया उन्होंने। ये महाराजगंज का तारीफ स्थिति आप तारीफ देखे कर रहे हैं रहेंगे। या खिंचाई कर नहीं रहे हैं? नहीं, विकास का मैं तो बोल रहा हूँ, गंगा नहीं, विकास का नाला तो बह सर रहा है बातें तो महाराजगंज। बाकी से बोल रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपसे नाराजगी नहीं क्यों जाहिर नाराज? करेंगे? अच्छा, क्यों नाराज होंगे? क्यों? हमने हमने हमेशा वोट किया कि नहीं जब भाजपा कार्यकर्ता? वो तो जब चले गए हमको छोड़ के, तब पर भी हम उनको, जब वो भाई वापस आए तो हमने उनको गले लगाया। जब वो छोड़ के गए तो भी हम माने, उनको गले वापस लगाया। तो क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते सपना देखना गुनाह है कि हमारे हमारे पार्टी के जो भी वरीय नेता है कोई मुख्यमंत्री बने, नमस्कार, युवा मैं चेहरा? ब्रजेश, और देखिए अभी हम हैं सिवान के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, और आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी रणनीति बनाकर रणभूमि में उतरने को लेकर तैयार हैं। जितने भी संभावित अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से जो प्रत्याशी के तौर पर जाने जा रहे हैं, वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अभी मेरे साथ महाराजगंज विधानसभा से जो अपने आप को जनसंपर्क कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिल सकता है। अभी ये संभावित है, फिलहाल आगे की जो रणनीति होगी उस पर भी हम बात करेंगे। आशीष रंजन जी हैं, परिचय और पहचान के जो मोहताज नहीं है, डायरेक्ट बिना देर के इनसे सवाल जो हम करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका फर्स्ट टाइम है ये चुनाव विधानसभा? जी, मैं इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। तो विधानसभा चुनाव लड़ने का आखिर में इंटरेस्ट कैसे जागा? क्या लगा आपको कि नहीं, जनता के लिए अब जागना चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ के ही सेवा हो सकता है या फिर बिना चुनाव लड़े भी सेवा हो सकता है? कई सारा सवाल आपने पूछा। पहले तो मैं आपका एक सवाल का जवाब दूं, क्यों सोचा है मैंने ये। मैं लगभग 2.5 साल पहले जब यहाँ पर आया, अपने गांव क्षेत्र में आया, कुछ अपने पारिवारिक काम से ब्लॉक पे गया। जो ब्लॉक का स्थिति देखा, लोगों को कराहते हुए, तकलीफ में रोते हुए, लोगों को परेशान देखा, उस टाइम मेरे मन में आया कि नहीं भैया, इनको धीरे धीरे बात करना पड़ेगा। छोटी छोटी समस्याओं के लिए, हर आपके हमारे घर की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग लगे रहते हैं, जिसका समाधान नहीं होता है। ब्लॉक पे चारों तरफ दलाल फैले हुए हैं, एक दलाली का धंधा चल रहा है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, छोटे छोटे जो पंचायत स्तरीय, उनको भी मतलब नहीं है क्या करना है। सब लोग लगे कैसे खून चूस लेना है एक आम जनता का। उसके बावजूद तब मैंने बोला नहीं, मुझे अपने गांव को समय देना होगा। धीरे धीरे मैंने समय देना शुरू किया। मेरा व्यापार यहाँ पे पूरे बिहार में फैला हुआ है। मैं अपने व्यापारी काम, तब मैं कोशिश किया हफ्ते में 3 दिन यहाँ समय देता था, मैं 3 दिन 4 दिन। लेकिन अब तो पूरा यहीं का होकर रह गया, और पूरा दिन मुझे, क्योंकि अब इतना सारा काम दिखता है। डेली सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात को 11 बजे 11:30 बजे घर पहुँचता हूँ। पिताजी भी बोलते हैं डर नहीं लगता बेटा, कोई मेरे साथ गाड़ियों का काफिला नहीं चलता, ना बॉडीगार्ड है। अकेला घूमता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, मजा आता है अपने काम में। अच्छा सर, जिस पार्टी से आप हैं, अभी आपने कहा कि 2.5 साल पहले आपने वो दर्द देखा, जी वो दुख देखा कि छोटे छोटे काम, सुपोज दैट हम मान ले राशन कार्ड हो, जी जाति जी निवास आय हो, जी इसमें दलाली भरपूर मात्रा जी, में जम के हो रहा है। आप जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते है। हैं, वर्तमान में भी वही पार्टी है, जी सरकार है तो हमारी। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस सब पे काम नहीं कर रही है क्या? किस तरह के छोटे छोटे जो तथाकथित जो दलाल हैं, इन पर जी, अंकुश लगाया जा सके? इस पे लिए पार्टी काम तो कर रही, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ है। मैं ये बात मानूंगा, इस पे हम लोग कामयाब नहीं हो पाया। प्रयास जारी है। होता क्या है, देखिए कुछ कमियां सामाजिक स्तर पे, जो समाज के, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गांव के जो स्कूल होता है, जो आपका मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल का ही आदमी होता है, गांव के लोग चयनित करते हैं। वही आदमी जब मिल जाता है, दलाली करना शुरू करता है, स्कूल के हेडमास्टर के साथ मिल के, किसके लिए एक बोरा चावल मिल जाए, एक बोरा गेहूं मिल जाए। बच्चों का मध्याह्न भोजन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टार्ट करा है, कितना अच्छा मेनू बना हुआ है, कहीं मेनू फॉलो हो रहा है? हम लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। और गांव के स्तर पे, गांव को मैंने क्या बोला कि सामाजिक कार्यकर्ता छोटे छोटे अगर एक्टिव हो जाए सब लोग, तो ये एक सामाजिक आंदोलन का जो है, तब जाके बिहार करप्शन फ्री होगा। मैं मानता हूँ करप्शन से हम लोग काफी घिरे हुए हैं, और इसे छुटकारा तभी होगा जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। तब एक अकेला आशीष के काम करने से नहीं, मैं लगा हूँ, दिन रात लड़ता हूँ, कई बार सारे अधिकारियों से मैं झगड़ा भी होता है, लेकिन आज के डेट में सुधार हो रहा है।
लेकिन कितना मैं कर पाऊंगा? मैं 2 ब्लॉक ही घूमता हूँ ना, महाराजगंज भगवानपुर ब्लॉक में, इसके अलावा कौन देखेगा? तो इस तरीके से हम लोग के जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपने भी बोला कि क्या आपको उम्मीद है टिकट, और क्या सोचे कि राजनीति करके ही मतलब सत्ता में आके ही कुछ कर सकते? नहीं, सत्ता में बिना आए मैं काम करूंगा, आगे भी करता रहूंगा। मैंने पहले भी बोला, आज फिर से बोल रहा हूँ, 15 या 20 नवंबर तक रिजल्ट भी हो जाएगा, सरकार का गठन हो जाएगा। मैं आशीष रंजन सिंह आप लोगों को वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन को, आपका बेटा ऐसे ही काम करता रहेगा। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे सर, लगातार लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है, हम लोग के भी मन में सवाल रहता है, हर किसी की जो कई का छोटा कार्यकर्ता रहता है, लगातार दिन रात लगन से मेहनत करता है, उसकी भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। जैसे आपकी है कि हम विधानसभा का टिकट मिल जाएगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा उस कंडीशन में आपकी रणनीति क्या होगी? नहीं मिलने की कंडीशन के बारे में सोच ही नहीं रहा। मुझे अभी तक पूर्णतः मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो उस टाइम में एक जनसभा करूंगा मैं, और लोगों को बुलाऊंगा। पूरे विधानसभा में 179 गांव है, मैं सारे गांव में सक्रिय हूं, तो उस सभी गांव से लोगों को बुलाऊंगा, उनका राय जानूंगा। और जनता जनार्दन मतदान करती है, न कि पार्टी चुन के भेजता है। जनता को देखना है किसको टिकट मिलेगा, कौन विधायक बनाया, क्या निर्दलीय विधायक नहीं बनता है क्या? अगर जरूरत पड़ा, वैसी जरूरत पड़ी, लोग अगर चाहेंगे तो अपने जनता जनार्दन की बात सुनने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, महाराजगंज का सर लगातार हमने देखा है कई वर्षों से ज्वलंत एक मुद्दा उठता रहा है, महाराजगंज को जिला बनाओ। आप लोग की सर इसमें क्या रोल रहेगी अगर इस तरह की कंडीशन अगर होती है? आपको पार्टी टिकट भी देती है, यहाँ के लोग आपको जिताते भी हैं, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयासरत रह जाएंगे? देखिए, बिना टिकट और बिना चुनाव जीते मैं महाराजगंज जिला बनाओ जो संघर्ष समिति है उसका वीर योद्धा कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं। जैसे ही मैं जुड़ा, पूरे पंचायत स्तरीय जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं सभी के दरवाजे दरवाजे तक गया और जाकर वहाँ से सभी लोगों से जन समर्थन लिया। क्योंकि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, आम सभा से पारित किया हुआ कोई भी चीज़ कोई सरकार भी उसको नहीं काट सकता है, तो उसमें हम लोग कामयाब रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या नफरत है इस महाराजगंज की जनता से। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, कृपया करके हम लोग सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, आप इसको जिला बनाइए। हम लोग आपको धन्यवाद करेंगे और आपके सदा आभारी रहेंगे। क्योंकि जैसे ही उनके पास ये मैसेज जाता है या फाइल, माननीय पूर्व विधायक सतदेव प्रसाद सिंह जी, उन्होंने भी प्रयास किया, तो लेकिन पता नहीं उनको क्या नफरत है कि वो इस फाइल को रोक देता है और बोलता है कि नहीं अभी नहीं होगा। हमसे छोटा जो जो लोकसभा क्षेत्र था, संसदीय क्षेत्र था, उसको बना दिया गया। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र है, इसको बताइए नहीं हो पा रहा है। तो मैं विधायक बनना तो उसके बाद निश्चिंत रहिए कि ये जिला बनेगा। लेकिन नहीं बने भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, नहीं बने भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा और ये जिला बनेगा। आप ही की सर सरकार है कि केंद्र में भी, जी राज्य में जी भी, जी जी। जिस पार्टी से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, तो आप लोग की तो मजबूती ये के साथ गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में एक आम सभी मुद्दों पर जो हमारा भाजपा का कुछ मुद्दा है जो हमें साइलेंट भी रखना पड़ता है। आपको यहाँ तक गठबंधन धर्म की मजबूरियां होती है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, और इस बार मैं हर एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते बोलता हूँ, इस बार अगर सरकार बनेगी एनडीए की तो मुख्यमंत्री जरूर भाजपा का होगा। ये हम सभी कार्यकर्ताओं का मांग है और विश्वास भी है कि इस बार हमारी सरकार जैसे ही एनडीए की बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और महाराजगंज जिला बनेगा। अलायंस में रहते हुए भी इतनी बड़ी बेबाकी से बात कह रहे हैं। क्यों नहीं बोला जाए? ये मांग है, हम बड़ी पार्टी हैं, हम कब तक ऐसे रहेंगे? हम बड़ी पार्टी हैं यहाँ पे। आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, 20 साल काम किया मुख्यमंत्री जी, अब आपका रिटायरमेंट का समय आया, वो रिटायर होना चाहिए उनको। एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको खुले मन से बोल रहा हूँ कि अब उनको रिटायरमेंट होने के बाद से ये हम लोग को मौका मिलना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े इसमें, और भाजपा का कोई नया युवा चेहरा, हमारे कई लोग हैं हमारे पार्टी में, ये नेता विहीन पार्टी तो है नहीं भाजपा, वो अब इस क्षेत्र को विकास के ओर अक्सर करेंगे। इस तरह सर बातें बेबाकी से बोल रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपसे नाराजगी नहीं क्यों जाहिर नाराज? करेंगे? अच्छा, क्यों नाराज होंगे? हमने हमेशा वोट किया कि नहीं जब भाजपा कार्यकर्ता? वो तो जब चले गए हमको छोड़ के, तब पर भी हम उनको, जब वो भाई वापस आए तो हमने उनको गले लगाया। जब वो छोड़ के गए तो भी हम माने, उनको गले वापस लगाया। तो क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते सपना देखना गुनाह है कि हमारे पार्टी के जो भी वरीय नेता है, कोई मुख्यमंत्री बने युवा चेहरा, और उनके मार्गदर्शन में काम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी के अभी मैंने तारीफ किया कि उन्होंने कितना अच्छा महत्वाकांक्षी योजना था उनका स्कूल में बच्चों के पोषण के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी ने। आप किसी भी क्षेत्र में पूछिए, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन एक समय होता है। तो मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते एक मांग करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार का और भी अच्छे से विकास होगा और हम लोग अग्रसर होंगे और महाराजगंज जिला जरूर बनेगा। तो बैठे बैठे आप विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं, विपक्ष तो ऐसा ही कहता है, हावी रहता है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक और शारीरिक तो रूप से जो है मानसिक वाली बात नहीं, कहता है। मानसिक और शारीरिक वर्ड मैं नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी काफी अभी कुशलता से काम कर रहे हैं,
लेकिन ये यहाँ मैं नहीं पे बोलूंगा। आपने इंडिकेट कर दिया कि नहीं, अब उनको ये तो पद मैं छोड़ अपना देना चाहिए। एज ए कार्यकर्ता, अरे हर कोई वो है, हर कोई एक उम्र होने के बाद से भाजपा में भी एक समय बना हुआ है। नहीं तो ये बातें आप कह रहे हैं तो हम्म, लगातार लोग ये कहेंगे कि भाई एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हाँ कि वो लोग कार्यकर्ता में तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता का सपना होता उन है। लोग भी ये सोच है कि भाई अब मुख्यमंत्री जी। हाँ, जोर जोर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो बोल ही रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी अपना समय आने के बाद से क्यों रिटायर नहीं हुए? हर पार्टी से लोग होता है। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। एक युवा चेहरा, हमारे हमारे ओजस्वी कई हमारे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके मार्गदर्शन में काम होगा। हम लोग कितने सालों तक उप मुख्यमंत्री का पद, क्या एक भाजपा कार्यकर्ता को हक नहीं है क्या सपना नहीं देखने का? तो उस सपने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, एक चीज और सर जानेंगे, जी काफी अभी बाकी से बोल रहे हैं तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बी शंकर दुबे, जी कांग्रेस से हैं, जी। महागठबंधन से वहाँ चुनाव लड़े थे आप, क्या स्थिति है अभी उनकी? यहाँ पर लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस देखिए, तरह की बाबा का जैसे ही नाम लिया आपने ना, सांस फूलने लगता है भाई। विकास का मतलब उन्होंने जो गंगा बहाना बोलते हैं, विकास का नाला बहा दिया उन्होंने। ये महाराजगंज का तारीफ स्थिति आप तारीफ देखे कर रहे रहेंगे। हैं, खिंचाई कर नहीं रहे नहीं, हैं? तो विकास का मैं तो बोल रहा हूँ, गंगा नहीं, विकास का नाला बह रहा है महाराजगंज में। महाराजगंज का स्थिति आपने देख लीजिए, मुख्यालय है जिसके नाम से विधानसभा है, उसका क्या तरक्की है, क्या काम हुआ, वो आप देख लीजिए। और बाबा लापता रहे, एक विकास की बंजर भूमि उन्होंने बना के रखा है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं कि कौन है हमारे विधायक जी। मैं क्या बोला, लोगों को छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी समस्याओं के लिए जब कोई फोन करता है तो बोलते यही काम है हमारा, हम ट्रांसफार्मर देखे, बिजली देखे। एक तो ऑडियो क्या भी उनका देखिएगा, वायरल हुआ हाँ था तो क्या मतलब। देखिएगा आप, तो आप देखिएगा क्या विधायक जी, सब लोगों को क्या आप घर बनवा के दे दीजिएगा? जिसको घर का जो है तो उसको घर मिल रहा है। लेकिन वो तो बताते हैं, हम लोग एक बार मिले थे उनसे पटना में, तो हम्म, बोल रहे थे कि संडे का संडे जो है यहाँ पे महाराज में हम हम्म, आते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, बखूबी उसको आए निदान करते आए हैं। थे और आके अष्टजाम भी बंद करवाए थे इसी महाराजगंज में, वो भी लोगों अष्टजाम? से पूछिएगा। हाँ, अष्टजाम की आवाज से उनको परेशानी हो रही थी सोने में, विधायक जी को। अच्छा। यहीं पे एक नामी प्रेस वाले हैं महाराजगंज के, कभी जाइएगा उनसे पूछिएगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो अष्टजाम की आवाज के लिए सीवान से फोर्स आ गया था, और आवाज बंद हुआ और अष्टजाम हुआ। यही नफरत है। अपने वोट बैंक को का तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए एक अष्टजाम को रुकवा दिया गया कि आवाज नहीं होगा। ठीक है, अष्टजाम हुआ, बिना साउंड का अष्टजाम हुआ। तो ऐसा कोई विधायक का हम लोग को जरूरत नहीं भैया। आप जहाँ रहे, उनको क्षेत्र बदलने की आदत है, इस बार फिर बदल लीजिए देवता। महाराजगंज में आपकी जरूरत नहीं है। सर अंतिम एक सवाल लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग अभी बाकी जी से बोल जी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? लगातार जिस तरह से आपके भी जी क्षेत्र में अभी जी जी हाल ही फिलहाल में ट्रिपल हत्याकांड जो हुआ था जी भगवानपुर जी थाना क्षेत्र मलमलिया, में, जी जी मलमलिया में। मलवलिया में हुआ था, जी आप लोगों को सर क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार आपकी है, जी, प्रशासन की कहीं चूक रह रही है या फिर जनप्रतिनिधि कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा, क्या रोल रह रही है? थोड़ी कमियां है। मैं सच बोलता हूँ, या झूठ बोलने का आदत ही नहीं है। नहीं, इसलिए तो हम आपसे ही सवाल पूछ नहीं, रहे हैं। मैं बताता हूँ कमियां कहाँ रह जा रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनसे पूछिएगा, ठीक है। जब भी कोई सिवान में या कहीं के जिला के कप्तान आते हैं, एसपी साहब जब आते हैं, एक पहले तरीका होता था ना कि एसपी साहब को एक एक सर्टेन फंड मिलता है। हर गांव में एक रह, जो उसको आप खबरी वर्ड बोलते हैं, कि एक होना चाहिए कोई जो खबर करे कि इस गांव में कौन चोर है, उचक्का है, कौन शराब का व्यापारी है। वो आज के, मुखबिर जिसको हम लोग बोलते थे। हाँ, वो आज खत्म है। जी। आज के डेट में वो खत्म है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि सच्चाई नहीं पहुंच पा रहा है, पुलिस कप्तान तक नहीं पहुंच पा रहा है, और थाना में भी जो कमियां है, मैं बोलता हूँ बेबाकी से बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, और सुधार की गुंजाइश है। जब तक सुधार नहीं होगा, ये छोटे छोटे जो अपराध हो रहे हैं, नो डाउट हम लोग जंगल राज से निकले हैं। वो किडनैप करके, पटना में कोई नर्सिंग होम नहीं खुलता था, डॉक्टर को किडनैप करके किसी एक बंगलों में रखा जाता था, वो दुनिया से निकले हैं। लड़कियां आज 12 बजे 1 बजे रात को मोटरसाइकिल पे बैठ के आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, उस दौर से निकले हैं हम लोग। लेकिन हाँ, जो आपने बोला छोटे मोटे अपराध है, वो सच्चाई है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। अंत में सर क्या अपील करना चाहेंगे अपने महाराजगंज की जनता से? बस सामने मौनिया बुआ का मेला है, राजकीय मेला का जी दर्जा मिल गया है, जी लगातार आप लोग भी प्रयासरत जी रहे जी, हम लोग हैं, प्रयास अर्थात करते हैं जी, उसमें इसमें लगे आप लोग की होते हैं। उपलब्धि भी है। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? महाराजगंज के लोगों से मैं एक ही अपील करूंगा, अपने बेटे का हौसला मत तोड़ना। नहीं, दूसरा कोई आशीष नहीं बनेगा, दूसरा कोई आशीष नहीं बनेगा। मेरा और हौसला टूटा इस बार, तो दूसरा कोई आशीष नहीं बनेगा। मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, काम करता रहूंगा, कोई लालच नहीं। सब सुख सुविधा छोड़ के आया, विदेश में भी था, सब कुछ छोड़ के, एसी कमरों का जिंदगी छोड़ के आया हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। एक जोगी की तरह सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, आप लोग के घर का भुंजा और बिस्कुट खा के जीता हूँ। हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा महाराजगंज के देवतुल्य जनता जनार्दन से, मेरे हिम्मत को मत टूटने दीजिएगा।
मेरे हौसले को मत टूटने दीजिएगा, काम करते रहूंगा, कोई लालच नहीं है, टिकट नहीं मिलने जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव नहीं लूंगा। हाँ, फिर बोलता हूँ, जिस दिन अगर जनता जनार्दन उठ के मेरे दरवाजे पे आ गई, चलिए नेताजी नॉमिनेशन करने, उस दिन एक नॉमिनेशन होगा, उस दिन नॉमिनेशन होगा और चुनाव लड़ूंगा। उसमें पार्टी से बढ़ के वो काम होंगे। पार्टी से बढ़ के, मैं पहले ही बोला हूँ भाई जी, पार्टी से बढ़ के जनता है तो पार्टी है, जनता है तो पार्टी। कांग्रेस ने यही भूल किया, कांग्रेस ने यही भूल की। जनता को दरकिनार कैसे कीजिएगा आप, जनता को कैसे दरकिनार कीजिएगा आप? पप्पू यादव क्या चुनाव नहीं जीते? तेजस्वी यादव जी जाके बोले क्या भैया वोट मत देना, भाजपा को वोट दे देना, भाजपा को वोट तेजस्वी यादव मांग रहे थे, जनता ने किसको जिताया? पप्पू यादव भी। आज वो शख्स घूमता है ना, ठीक है हमारे पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन वो शख्स अच्छा काम करते तो क्यों उनकी तारीफ नहीं करूं मैं? बिल्कुल। क्यों झूठ बोले उनके लिए? जो काम करता है, काम का जय होना चाहिए, जनता का जय होना चाहिए, ना कि पार्टी का जय नहीं होना चाहिए, काम का जय होना चाहिए। बिल्कुल, शायद लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जनता जिसे चाहेगी मसीहा बना देगी, हीरो बना देगी, और जनता जिसे चाहेगी जीरो पे ला देगी। आशीष रंजन सर ने एक बहुत बड़ी बात की, इनके जितने भी बात मैंने सुना और ऑब्जर्वेशन किया, मुझे एक ही चीज जो है कंक्लूजन पे मैंने पहुंचा, निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखिए, राजनीति में अगर कोई अच्छा आदमी आता है ना, तो स्वाभाविक तौर से उसकी मदद भी करनी चाहिए, सहयोग भी करनी चाहिए, और उनका मनोबल जो है बढ़ते रहना चाहिए। और जिस तरह से लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है और पार्टी जो है इन पर विश्वास जताएगी और एक बार इनको मौका मिलेगा। लेकिन अब आने वाले निकटतम समय में ये भी हम लोग के लिए देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की कौन सी पार्टी से कौन प्रत्याशी होते हैं।